हेलो एवरीवन, माय सेल्फ स्वप्निल सर और इस वीडियो में डिस्कस करने वाला है क्लास 10th का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 जो कि है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आज हम लोग ये नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं बेसिकली। और चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स में जो भी तुम्हें दिक्कत है, जो भी डाउट्स होंगे, जो भी तुम क्वेश्चंस होंगे, वो तुम चाहिए तो पूछ सकते हो मुझे अलग से, ठीक है। उसमें अभी तो जितना भी हमने कवर करना था, जो भी थियोरेटिकल और जो भी एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन, जितने भी डाउट्स है, मैंने मोस्ट ऑफ देम कवर कर लिए हैं। अगर और भी कुछ अगर तुम्हें डाउट आता है तुम लोग पूछ सकते हो, कवर अप कर सकते हो, ठीक है। तो उसको बेझिझक बिंदास पूछना, मुझे कोई भी डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करें नेक्स्ट चैप्टर जो कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब ये वाला चैप्टर हमने ऑलरेडी थोड़ा बहुत ऑलरेडी 9th और 8th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ा है। याद होगा तो 8th स्टैंडर्ड में तुमने जब पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल पढ़ा होगा। फिर नेक्स्ट क्लास में तुमने पढ़ा होगा 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस पढ़े होंगे, ठीक है। मतलब लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल के बारे में पढ़ा होगा इनफैक्ट थोड़ा बहुत। लेकिन अब हम लोग क्या पढ़ने वाले बेसिकली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब लीनियर इक्वेशन इन दो वेरिएबल तो होंगे ही और वहां पे पेयर होंगे, मतलब ऐसे दो वेरिएबल, दो इक्वेशन होंगे। यानी एक लीनियर इक्वेशन इन दो वेरिएबल रहेगा और एक और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रहेगा। तो दोनों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं एज पर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये चैप्टर एक इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। इनफैक्ट ये आगे लाइफ में हर जगह यूज होता है, इनफैक्ट फिजिक्स में भी यूज होगा, ठीक है। हर टॉपिक में थोड़ा थोड़ा यूज आते ही रहने वाला है, ठीक है। तो इसको छोड़ नहीं सकते, ये बहुत वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। तो इसको बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन भी इस पर बहुत सारे पूछता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कुछ टॉपिक्स लिखे हैं हम लोग जो भी कवर करने वाले हैं। ज्यादा ये भी लंबा चैप्टर नहीं है, तो मेरे ख्याल से 5-6 लेक्चर्स में टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली ये सब इनके टॉपिक्स में सारे लिखे हुए हैं। पहले तो हम लोग डिस्कस करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं। थोड़ा सा मैंने अभी आइडिया दे दिया है, लेकिन थोड़ा डेप्थ में जाके इनको स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। जिनको अभी भी लीनियर इक्वेशन पता नहीं क्या है, तो एक बार मैं पॉलिनोमियल्स के जाके वीडियो देख सकते हो, उसमें लीनियर इक्वेशन अपना समझ जाएगा। डिग्री 1 उसका, इस ऐसे इक्वेशन जिसकी डिग्री 1, जिसकी वेरिएबल की पावर 1 है, तो उसको कहते हैं लीनियर इक्वेशंस। और पेयर है मतलब दो है, तो वो सब चीजें हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। फिर मेन जो मुद्दा है वो क्या है, ये वाला सॉल्व करने वाला जो तरीका होता है कोई भी लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है और टू वेरिएबल में हो, जो जितने भी वेरिएबल में हो, उनको सॉल्व कैसे करते हैं। तो बेसिकली हमने 3 मेथड में एनसीईआरटी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड। नाम में देखो दिख रहा है कि सब्स्टिट्यूट करना है, कि एक की उठा के, कोई भी एक वेरिएबल की उठा के वैल्यू दूसरे में सब्स्टिट्यूट करनी है। समझाऊंगा, बिल्कुल टेंशन मत लेना। एलिमिनेशन मेथड, एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है ताकि अपने आप सॉल्व हो सके। ये भी एक मेथड, इंपॉर्टेंट मेथड है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड। और लास्ट में एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी एक है, जो शॉर्टकट मेथड है, जिससे क्या होगा, तुम्हारे क्वेश्चंस को भी फटाफट आंसर कर सकते हो। ये मेथड लेकिन ड्यू टू लॉकडाउन, तुम्हें तो पता है लॉकडाउन की वजह से ये सब हो रहा है, तो ये मेथड बोर्ड में रिमूव किया गया है, क्योंकि इसका कुछ ऐसे ज्यादा वेटेज तो है नहीं। जो भी मैं इनफैक्ट तुम्हें बता दूं, जो भी यहाँ पे जो तुम लोग को एक सर्कुलर मिला होगा कि डिलीटेड मैथमेटिक्स के टॉपिक कुछ डिलीटेड किए, तो उससे कुछ मेरे को तो इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं लगे। जो भी इननेसेसरी, जो भी इररिलेवेंट टॉपिक्स थे वही उठा के हटाए हैं। जो मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक थे उनको तो वैसे का वैसे ही रखा है। तो ये मत सोचना कि अच्छा इतने सारे टॉपिक्स कम हो गए, अपना वेट, अपने सर पे जो बोझ था वो थोड़ा कम हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। वो जो एक दो टॉपिक, जो भी जिस भी चैप्टर से एक दो टॉपिक हटा है, वो ज्यादा इररिलेवेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इनको एक बार थोड़ा सा आइडिया दूंगा ही, ठीक है। तुम्हें बस हर चैप्टर के स्टार्टिंग में एक बार वो सर्कुलर साइड में रखना कि देख लेना यहाँ पे ये टॉपिक रिमूव्ड है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन आगे तो काम आते ही जाने वाला है। हायर स्टैंडर्ड्स में अगर तुम 11th-12th में अगर ऑप्ट करते हो मैथमेटिक्स के लिए, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड तो तुम्हें याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये आने ही वाला है आगे। और ये डिफिकल्ट नहीं है, ये इनफैक्ट फर्स्ट और सेकंड अगर समझ में आ गए तो थर्ड वाला सीधा फॉर्मूला है, ठीक है। सीधा फॉर्मूला रहेगा हमारे पास, उसका यूज करना है, अपने आप डायरेक्टली आंसर आएगा। और वो फॉर्मूला याद रखना है, वो तुम पे है, ठीक है। चलो फिर थर्ड टॉपिक जो है वो इक्वेशंस रेड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इसका मतलब क्या है, ऐसे इक्वेशन जो कि लीनियर इक्वेशंस के पेयर दिख नहीं रहे हैं, तो ऐसे इक्वेशंस को हमें क्या करना पड़ेगा, उनको रिड्यूस करना पड़ेगा, उनको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ताकि वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बन सके। जैसे कि एक एग्जांपल अगर देखा जाए, तो कोई भी ऐसे लीनियर इक्वेशंस की बात की जाए, तो मैं देख के वहां पे दिखेगा नहीं, मतलब कोई भी क्वेश्चन में देखोगे तो वहां पे तुम्हें ये नहीं दिखेगा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, इनफैक्ट कुछ बल्तेज कुछ दिखेगा। तो उस रैंडम कुछ भी ऐसा कुछ लीनियर इक्वेशंस को कन्वर्ट करना पड़ेगा तुम्हें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में। तो वो उसी मेथड में यहाँ पर हम लोग देखने वाले रेड्यूसेबल। तो लीनियर इक्वेशन को हम लोग रिड्यूस करेंगे, ताकि वो कोई भी रैंडम इक्वेशन जो दी उनको रिड्यूस करेंगे, ताकि वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बन सके, ठीक है। तो ये टॉपिक है इंपॉर्टेंट,
है, ओके है टॉपिक, इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं बोलेंगे, बट ठीक ठाक है, याद रखो इसको, अच्छी बात है, जब आएंगे इस टॉपिक पे पढ़ेंगे इसको अच्छे से। एंड सबसे लास्ट जो टॉपिक है वो है वर्ड प्रॉब्लम्स। अभी तक तुमने 8 तो 9 में वर्ड प्रॉब्लम बहुत सारे करते आए हो, जो लोग नहीं करते आए हो हम लोग उनको और भी इसमें जब स्टार्ट करेंगे वर्ड प्रॉब्लम तो समझ में आएगा वर्ड प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट कैसे करते हैं। जिनको अभी बहुत दिक्कतें जाती है वर्ड प्रॉब्लम्स, तो बिल्कुल बेफिक्र रहना, ठीक है। एक एक करके हम लोग कवर करेंगे और सारे टॉपिक्स क्लियर करेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का मेन इंट्रोडक्शन जो पार्ट है, जो कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आखिर होता क्या है। तो फटाफट ये अपने नोटबुक में अच्छे से एक बार साफ सुथरा लिख लो। आगे बढ़ते हैं, मेन जो अपना फर्स्ट टॉपिक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। चलो फिर स्टार्ट करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। फाइनली इंट्रोड्यूस करता हूं बहुत सारी चीजें इसमें जो है। तो देखो सबसे पहले नाम में ही है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। तो सबसे पहले पेयर का मतलब ऑब्वियस सी बात है दो होते हैं, दो चीजें होंगी यहाँ पे, ठीक है। फिर लीनियर का मतलब डिग्री वन, डिग्री का मतलब मैंने सबको बताया था कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर, ठीक है। हाईएस्ट पावर का जो भी कोएफिशिएंट रहता है, मतलब हाईएस्ट पावर के जैसे एक्स की पावर 1 है तो डिग्री 1, एक्स की पावर 2 है तो डिग्री 2, एक्स की पावर 3 है तो डिग्री 3। कोएफिशिएंट नहीं, बस पावर जो है, हाईएस्ट पावर जो भी है वेरिएबल का वो होता है डिग्री, ठीक है। तो डिग्री 1 है मतलब एक्स की पावर 1 हो, वाई की पावर 1 हो, पी की पावर 1 हो, बस डिग्री 1 होनी चाहिए। यहाँ पे एक्स स्क्वायर हुआ, एक्स क्यूब हुआ तो डिग्री 1 नहीं होगी। एक्स स्क्वायर को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक। एक्स क्यूब को क्या बोलते हैं, क्यूबिक। एक्स की पावर 4 को बाइक्वाड्रेटिक, इस तरीके से। तो पूरे चैप्टर में एक भी क्वाड्रेटिक जगह, एक भी जगह क्वाड्रेटिक नहीं आने वाला है। तो बस यहाँ पे डिग्री 1 यानी लीनियर इक्वेशन ही आने वाला है। तो लीनियर का मतलब डिग्री 1, ऑब्वियस सी बात है। और इक्वेशंस को मैंने पहले भी डिफाइन किया था, वापस से कर देता हूं। ऐसा कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद एन इक्वल टू साइन, तो बीच में कहीं इक्वल टू साइन होगी तो ऐसे चीजों को बोलते हैं लीनियर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। मतलब दो रहेंगे, दो लीनियर इक्वेशंस रहेंगे। लीनियर मतलब एक्स में कुछ रहेगा और इक्वेशन रहेगा, ठीक है। वेरिएबल में कुछ पावर 1 रहेगा और इक्वेशन कुछ रहेगा, ठीक है। तो अब थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड स्टोरी कर लेते हैं, थोड़ा सा कवर, उसके बाद धीरे धीरे कवर करेंगे। इसका जो पहला टॉपिक है वही थोड़ा सा लंबा खींचते हैं, ठीक है। उसमें सारे ग्राफिकल अप्रोच देखते हैं, सोल्यूशन निकालते कैसे देखते हैं, और जो एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड है वो आगे बाद में आएंगे। पहले हम लोग इंट्रोडक्शन ही कवर करने वाले, थोड़ा टाइम लगेगा इंट्रोडक्शन के लिए। तो पहले देखो बैकग्राउंड। तो सबसे पहले लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो याद होगा तो हमने लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल तुम लोगों ने 8th स्टैंडर्ड में कवर कर लिया होगा। लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल मतलब एक ही वेरिएबल रहेगा, एंड लीनियर का मतलब डिग्री 1 और इक्वेशन रहने वाला है। तो देखो यहाँ पे डिफाइन भी मैंने करके रखा है, तुम्हें तो याद होगा ही। एन इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स ओनली वन वेरिएबल विद हाईएस्ट पावर। तो ऐसा इक्वेशन जिसमें बस एक ही वेरिएबल है और हाईएस्ट पावर 1 है, ठीक है। मतलब अगर देखा जाए एग्जांपल की तरह तो तुम्हें तो पता ही होगा कि इस तरीके से कुछ एग्जांपल आते हैं। x माइनस 3 इज इक्वल टू 2, ऐसा कुछ दे दिया। या फिर एग्जांपल में और भी ले लेते हैं, सपोज 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स बाय 3। देख सकते हो यहाँ पे भी एक ही वेरिएबल है x, ठीक है। ये मत समझना कि यहाँ पे 2x यहाँ पे x बाय 3 दो वेरिएबल नहीं, x तो दोनों में सेम ही है ना, तो यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, ठीक है। सब ऐसा कुछ लिखा है 2 रूट 2x माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू 5 रूट 2 बाय 6, ऐसा कुछ है। तो ये भी एक ही वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है। लीनियर देखो यहाँ पे x की पावर 1 है, ये मत सोचना यहाँ पे रूट 2 आ गया तो लीनियर नहीं, बस x की पावर 1 जहां पे भी दिख रही है बस x की पावर 1 ही है, x की पावर 2 नहीं है तो लीनियर है। तो ये सारे एग्जांपल्स है लीनियर इक्वेशंस के, जिनको तुमको ऑलरेडी पता होगा। फिर इनको सॉल्व कैसे करते थे तो मैं तुम लोग ने ऑलरेडी 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि इसको ट्रांसपोज करो, इसको यहाँ पे भेजो, और फिर जो भी है तुम्हें करना तो आता ही है। जैसे कि x की वैल्यू यहाँ पे अगर निकालोगे तो 3 + 2 5, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ पे 5 है। या फिर अदरवाइज अगर तुम्हें सोचना है सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू पुट करके देखने को सेटिस्फाई कर रही है, तो x की वैल्यू 5 पुट करोगे तो सेटिस्फाई करेगी। देखो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। सिमिलर यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, ये भी देख लेते हैं, वही चीज मैंने बताई। द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, ऐसे जो वेरिएबल है यहाँ पे उसकी जो वैल्यू है विच सेटिस्फाइज द गिवन लीनियर इक्वेशन, तो जो भी लीनियर इक्वेशन जो उसको सेटिस्फाई कर रही है इज कॉल्ड द सोल्यूशन, या फिर कई बार उनको रूट्स भी बोलते हैं, मैंने पहले ही बताया था थोड़ा पॉलिनोमियल चैप्टर में। तो सोल्यूशन बोलो या रूट्स बोलो, दोनों वन एंड द सेम थिंग होते हैं, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, सपोज यहाँ पे मैं लेता हूं 2x माइनस 6 इज इक्वल टू x प्लस 3, ऐसा कुछ एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो सोल्यूशन है देख सकते हो, पुट x इज इक्वल टू 9। देखो 9 सेटिस्फाई कर रहेगा, 2 9 से 18, 18 माइनस 6 12, और 9 प्लस 3 यहाँ पे भी
12। तो यहाँ पे देख सकते हो LHS इज इक्वल टू 2 इंटू 9 माइनस 6, 18 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू कितना हो गया 12। तो LHS की वैल्यू यहाँ पे आ रही है 12। सिमिलरली RHS अगर निकालोगे राइट हैंड साइड तो ये कितना आ रहा है देखो 9 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 12। मतलब दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, दोनों इक्वल है, हेंस x इक्वल टू 9 सही है। बट हम लोग यूजुअली ऐसे करते नहीं है। मैं तुम लोग को ऑलरेडी पहले भी बताया था कि ट्रांसपोज से करते हैं, प्रीवियस चैप्टर में मैंने एक्सप्लेन भी किया था। तो ट्रांसपोज से कैसे करते हैं, 2x माइनस एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3 है, तो ये क्या होता है माइनस एक्स को उधर भेजो, एक्स को इधर भेजो, तो x यहाँ पे माइनस एक्स हो जाएगा और माइनस एक्स उधर जाएगा तो प्लस 6 और प्लस 3 करोगे तो 2x माइनस एक्स एक्स बन जाएगा और 6 प्लस 3 करोगे तो 9 हो जाएगा। तो ट्रांसपोजिंग वाला मेथड तुमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा भी है और मैंने थोड़ा चैप्टर का प्रीवियस चैप्टर में कवर भी किया है। तो इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा आगे बढ़ते हैं जो कि अपने चैप्टर का मेन मुद्दा है, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। जैसे कि यहाँ पे कहता है लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल। अब देखेंगे लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो 2 वेरिएबल्स में क्या होता है, देखो सेम चीज है, एन इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स ओनली 1 वेरिएबल की जगह इन्वॉल्व्स 2 वेरिएबल्स। और यूजुअली वो 2 वेरिएबल्स कौन कौन से होते हैं, एक्स एंड वाई होते हैं। यूजुअली एक्स एंड वाई तुम चाहे तो पी क्यू भी ले सकते हो, जैसे कि यहाँ पे अगर तुम्हें वेरिएबल लेना है तो यहाँ पे पी भी ले सकते हो, यहाँ पे अगर वेरिएबल लेना है यहाँ पे क्या ले सकते हो, वाई भी ले सकते हो। अपने हिसाब से वेरिएबल तुम जो भी लेना ले सकते हो, बट यूजुअली हम लोग एक्स एंड वाई को ही मानते हैं वो वेरिएबल्स है। तो एक्स एंड वाई वेरिएबल्स बोथ विद हाईएस्ट पावर 1, मतलब यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर नहीं आने वाले, यहाँ पे भी एक्स की पावर 1 ही रहेगा और वाई की पावर 1 ही रहने वाला है, लेकिन दोनों साथ में रहेंगे। जैसे कि इसका अगर जनरल फॉर्म देखा जाए तो जनरल फॉर्म इस तरीके से कुछ दिखता है, देखना ध्यान से, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। देखो ध्यान से इस इक्वेशन को, इसमें ax देखो यहाँ पे x एंड y वेरिएबल है, x एंड y वेरिएबल, राइट, एंड और क्या बोल सकते हो, a इज नॉट इक्वल टू 0, सिमिलरली b इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये दोनों 0 क्यों नहीं होने चाहिए, क्योंकि देखो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। अगर a 0 हो गया तो ये x वाला वेरिएबल ही हट जाएगा, बस एक 1 वेरिएबल वाला बन जाएगा, नहीं लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल बन जाएगा। हमें 1 वेरिएबल नहीं, हमें क्या चाहिए 2 वेरिएबल्स। सिमिलरली b भी 0 नहीं हो सकता, अगर b 0 हो गया तो बस ax प्लस c बचेगा। ठीक है, यहाँ पे ऑफकोर्स a b एंड c आर कॉन्स्टेंट्स है, इनफैक्ट वो रियल नंबर्स भी बोल सकते हो, रियल कॉन्स्टेंट्स बोलो, अपने हिसाब से जो बोलना है बोलो। तो ये सब चीजें हैं, ए बी सी यहाँ पे जो वैल्यूज है वो कांस्टेंट वैल्यूज है, एक्स एंड वाई यहाँ पे वेरिएबल्स है, देखो 2 वेरिएबल हो गए। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म होता है कोई भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ax प्लस बी वाई प्लस सी, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो ये तुम्हें अच्छे से याद रखना है। कई बार क्या होता है एग्जाम्पल में ऐसे भी दिख सकते हैं, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू डी। देखो मतलब सेम ही चीज है, कुछ अलग नहीं लिखा मैंने यहाँ पे, बस c को अगर यहाँ पे भेजोगे तो माइनस सी हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल है, तो चलो एग्जाम्पल में अच्छे समझ में आ जाएगा। सपोज मैं x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0 लेता हूं, तुम जी तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, दोनों वन इन द सेम थिंग है। तो ये लिखो या फिर ले लिखो, दोनों वन इन द सेम थिंग है। तो इसलिए यहाँ पे दोनों के अलग अलग फॉर्म्स में बता देता हूँ। वापस यहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड b इज नॉट इक्वल टू 0 तो होना ही चाहिए, एंड ये वापस से सेम चीजें सब लिखनी ही है। जगह नहीं इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन तुम्हें लिखने हैं, दोनों के दोनों जनरल फॉर्म लिख लो। ठीक है, एग्जाम्पल में ये लिख लो x प्लस वाई माइनस 2, या फिर ऐसे भी कुछ हो सकता है 5x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, या फिर 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 8, ये भी चलेगा। तो बेसिकली ऐसे कुछ जनरल फॉर्म्स हो सकते हैं। यहाँ पे 2 वेरिएबल्स होंगे x एंड y और दोनों की पावर 1 होने वाली है। ठीक है, एक की भी अगर पावर 2 हो गई तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये लीनियर होगा ही नहीं, क्वाड्रेटिक बन जाएगा। तो दोनों की पावर बोथ विद हाईएस्ट पावर 1, तो हाईएस्ट पावर 1 है, उससे ऊपर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब इनके सॉल्यूशन की बात की जाए तो एनी पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स, मान लो एक्स एंड वाई वेरिएबल्स है जैसे कि ये है, तो एनी पेयर ऑफ वैल्यूज मतलब कोई भी पेयर, यानी एक्स और वाई के कुछ पेयर तो निकलेंगे ना, 2 वैल्यूज आएंगे। जैसे कि अगर देखो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो पुट x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1, देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मैच कर रहे हैं, LHS की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 प्लस 1 दैट इज 2 एंड इट इज मैचिंग विद RHS। बट और भी तो वैल्यूज आएंगे, देखो पुट x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 2, देखो 0 प्लस 2 LHS वापिस से मैच कर रहे हैं। और ऐसे में बहुत सारी वैल्यूज निकाल सकते हो। तो एक अगर सिंगल लीनियर इक्वेशन दिया है
तो जो भी वैल्यू सेटिस्फाई कर रहे हो वो अपने आप, वो जो भी वैल्यू सेटिस्फाई कर रहे हो उसको उनके सॉल्यूशंस कहलाएंगे। और यूजुअली अगर सिंगल लीनियर इक्वेशन दिया है या अगर ऐसा कुछ सिंगल लीनियर इक्वेशन दिया है, ऐसे लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। क्योंकि देखो यहाँ पे अपने मन से जो भी वैल्यू पुट करो, x की वैल्यू 100 पुट करो तो y की वैल्यू अपने आप -98 आ जाएगी। सिमिलरली अगर x की वैल्यू 0 पुट करते हो तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी, x की वैल्यू 2 पुट करते हो तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी, x की वैल्यू -1 पुट करते हो तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। तुम जो भी x की वैल्यू अपने आप खुद के मन से चेक करो, कोई भी पुट करो x की वैल्यू, ऑटोमेटिकली y की वैल्यू भी आती रहेगी। तो एक अगर सिंगल लीनियर इक्वेशन दिया है ऐसा कुछ, तो उसके अगर सॉल्यूशंस की बात की जाए तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन, अनगिनत, मतलब इसको गिन ही नहीं सकते। ऐसे बैठ के कितने गिनोगे, 100 गिनोगे, 1000 गिनोगे, ऐसे गिनते जा सकते हो, कभी भी रुकावट नहीं आएगी फिर। ठीक है, तो ये है सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। जो भी वैल्यूज इन लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को सेटिस्फाई करेंगे उनको क्या बोलेंगे, सोल्यूशंस, या फिर कई बार उनको रूट्स भी बोलते हैं। वही सेम चीज लिखी है मैंने यहाँ पे, जो लिखी थी वो सेम वहां पे लिखी है। तो ये लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल, ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, कौन सा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। मतलब अभी तक क्या था, एक ही लीनियर इक्वेशन था, अब क्या है, दो लीनियर इक्वेशन आएंगे। मान लो देखो ये पहला ये दूसरा, तो दोनों लीनियर इक्वेशन साथ में आएंगे एक क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो उसके बारे में बात करते हैं। पहले इतना अच्छे से अपने नोटबुक में लिख लो, आगे बढ़ते हैं। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। आज का एक लास्ट टॉपिक है जो कि ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो जो भी हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ा है, अब उसके ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे कि उसका ग्राफ अगर बनाएंगे अगर ग्राफ पेपर पे तो कैसा दिखेगा। तो यूजुअली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जो होता है वो एक स्ट्रेट लाइन की तरह बनता है। जैसे कि अगर डिग्री 2 की बात की थी, याद होगा तो मैंने, तो डिग्री 2 यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये पॉलिनोमियल में बात की थी। जब क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाते हैं तो आइदर क्वाड्रेटिक अपवर्ड ओपनिंग या फिर डाउनवर्ड ओपनिंग आता है। ठीक है, तो ग्राफ का मतलब क्वाड्रेटिक का ग्राफ पैराबोलिक पाथ बनता है। पैराबोला जो एक वर्ड मैंने इंट्रोड्यूस किया था तुम लोग के लिए। तो क्वाड्रेटिक अगर डिग्री 2 की इक्वेशन होती है तो एक क्वाड्रेटिक यानी पैराबोलिक पाथ बनता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर डिग्री 1 है, लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं, इनफैक्ट टू वेरिएबल्स है, एक्स एंड वाई मान लेते हैं, तो उसका ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब स्ट्रेट लाइन कैसे भी बन सकता है, ऐसा ऐसा ऐसा, जो भी है, स्ट्रेट लाइन के बहुत सारे तरीके बनते हैं। वो कैसा बनेगा वो डिपेंड करेगा ए बी एंड सी की वैल्यूज आफ्टर ऑल है क्या। तो इन सब पे वैल्यूज पे डिपेंड करेगा कि स्ट्रेट लाइन कैसा बनने वाला है। तो यूजुअली जनरल फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। यहाँ पे वापस से लिख देता हूँ चाहिए तो, ए इज नॉट इक्वल टू 0 एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे ए एंड बी 0 नहीं हो सकते क्योंकि ए 0 हो गया तो वो दो वेरिएबल बचेंगे ही नहीं, एक ही वेरिएबल का हो जाएगा। इनफैक्ट एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बचेगा। तो ये लिख लो एक बार, द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। लेकिन ये तो मैंने तुम्हें बताया इसलिए तुम्हें समझ में आया, लेकिन तुम्हें पता कैसे चलेगा कि एक्चुअल में स्ट्रेट लाइन कैसे आता है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है। ठीक है, अच्छा सा एग्जांपल है ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कि कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स अगर बनाओगे तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन का ही ग्राफ बनेगा। ठीक है, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि एग्जांपल लिया था, जो भी इधर ही कहीं तो एग्जांपल लिखा था लास्ट स्लाइड पे। तो उसपे मैंने बताया था कि एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं कि जो भी एक्स की वैल्यू पुट करो अपने आप वाई की वैल्यू आती रहेगी। राइट, तो अब वही चीज मैं एक्सप्लेन करूंगा यूजिंग दिस एग्जांपल। तो चलो एग्जांपल पढ़ते हैं। अमित वेंट टू अ फेयर, ठीक है, मेले में गया। ही वांटेड टू राइड द जायंट व्हील, जायंट व्हील जो होता है उसको उसमें बैठना है, एज वेल एज अ टॉय ट्रेन, टॉय ट्रेन में बैठना है उसे। ईच राइड ऑन जॉइंट व्हील कॉस्ट ₹4। मतलब जायंट व्हील का जो कॉस्ट है, मतलब एक सीट का जो कॉस्ट है वो ₹4 है, एंड टॉय ट्रेन का जो कॉस्ट है वो ₹3 है। ठीक है, एंड इफ ही स्पेंट ₹24, तो टोटल मिला के उसने ₹24 खर्च किए हैं। ठीक है, फाइंड द लीनियर इक्वेशन टू रिप्रेजेंट दिस कंडीशन। तो ₹24 खर्च किए हैं, मतलब टोटल तो देखो यहाँ पे 4 और 3 साथ ही हो रहा है, तो मतलब एक राइड को बार बार रिपीट किया उसने। ठीक है, इसके अलावा तो और कोई राइड नहीं है मेले में, बस इतना मान के चलेंगे। नहीं तो तुम लोग ये भी बोल सकते हो कि सर कोई और राइड होगा, वहीं पे जाके बैठ गया होगा। नहीं, यहाँ पे 2 ही राइड है मेले में एंड उसी में बैठना है उसको। तो हो सकता है वो जायंट व्हील को 2-3 बार बैठा हो और टॉय ट्रेन को उसके हिसाब से बैठा हो। ठीक है, तो जो भी चीजें हैं यहाँ पे हमें निकालनी है कि कितनी बार बैठा है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं कंडीशन से, कैसे कंडीशन दे रहा हूं। ठीक है, तो अननोन्स क्या है, अननोन क्या वेरिएबल्स हैं। यहाँ पे देखो हर एक राइड का कॉस्ट दिया है, लेकिन वो राइड में कितनी बार बैठ रहा है वो नहीं दिया है, तो उसी को मानेंगे। लेट द नंबर ऑफ राइड्स ऑन जायंट व्हील
बी एक्स। सबसे पहले कंडीशन मानोगे, ठीक है, या फिर इज इक्वल टू एक्स लिख सकते हो। सिमिलरली नंबर ऑफ राइड्स ऑन टॉय ट्रेन इज इक्वल टू वाई। तो देखो दो वेरिएबल्स ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो गए हैं, क्योंकि दो चीजें हैं यहाँ पे, जाइंट व्हील और टॉय ट्रेन, दो चीजें हैं। तो नंबर ऑफ राइड्स ऑन जाइंट व्हील अलग मान लेते हैं एक्स, एंड नंबर ऑफ राइड्स ऑन टॉय ट्रेन मान लेते हैं वाई, ठीक है। अब देखो अगर उसने जाइंट व्हील पे एक्स टाइम्स बैठा है और हर जाइंट व्हील का कॉस्ट है, ईच जाइंट व्हील कॉस्ट ₹4, ईच टॉय ट्रेन राइड लिख देने से अच्छे से, टॉय ट्रेन राइड यहां पे ऊपर भी लिख देना, ईच जाइंट व्हील राइड कॉस्ट ये कितना है, ₹3 है, ठीक है। तो ₹4, एक राइड का ₹4 है, तो अगर वो x बार बैठ रहा है तो देयरफॉर मनी स्पेंट ऑन जायंट व्हील, तो जायंट व्हील पे उसने कितना पैसा खर्च किया, एक का ₹4 है तो x टाइम बैठेगा तो ₹4x हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये ऊपर सबको इजी लग रहा होगा। और मनी स्पेंट ऑन दूसरा कौन सा है, टॉय ट्रेन, कितना रुपीस उसने खर्च किया टॉय ट्रेन पे, तो ₹3 एक राइड का है, और टोटल y बार बैठ रहा है वो, तो y इंटू 3 दैट इज ₹3y, ठीक है। देयरफॉर टोटल मनी स्पेंट इज इक्वल टू ₹4x, दोनों को ऐड करेंगे 4x प्लस 3y, लेकिन टोटल मनी स्पेंट उसका ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ₹24 इज इक्वल टू ₹4x प्लस 3y। हेंस इक्वेशन हमें देख सकते हो यहाँ पे, मैं इसको इधर लिख रहा हूं, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 24। तो ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन बन गया है, इसके अलावा और कुछ दिया नहीं है क्वेश्चन में। तो देख सकते हो उसने बोला कि फाइंड इट्स लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर इक्वेशन तो बन गया है। टू रिप्रेजेंट दिस कंडीशन, तो इस कंडीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए लीनियर इक्वेशन हमने बना लिया है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं ड्रॉइड्स ग्राफ। तो अब ग्राफ बनाने वाला काम है, तो ध्यान से देखना। तो एक चीज तुम लोग ग्राफ पेपर भी ले सकते हो, नोटबुक में लगा सकते हो ग्राफ पेपर, ठीक है। मैं यहीं पे बना रहा हूं, ठीक है, मेरे पास तो अभी है नहीं, इस पे बना के दिखा देता हूं तुम्हें। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है। तो सबसे पहले ये एक्सिस बना लो, ये तुम्हें तो पता ही है क्या होता है, ये ओरिजिन होता है जिसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0। होपफुली सबको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो कोई दिक्कत नहीं आती है। एक्स एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टल होता है, वाई एक्सिस मतलब वर्टिकल होता है, वर्टिकल मोशन, और यहाँ एक्स मतलब हॉरिजॉन्टल मोशन है, ठीक है। अब इस इक्वेशन को तुम्हें रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे करोगे, करने के इनफाइनाइट तरीके इसको मैं बता देता हूं, ठीक है। तुम चाहिए तो एनसीईआरटी में देख सकते हो, उसमें भी कुछ अलग मेथड दिया होगा, या फिर अपने कोई भी पर्टिकुलर किताब में देखो, उसमें भी कुछ अलग मेथड दिया होगा। देखो मैं कैसे करता हूं, सिंपल मेथड क्या है कि सबसे पहले पुट, एक ही मेथड सब में कॉमन होता है, क्या कि एक मतलब 2 पॉइंट्स निकालो, ठीक है, 2 पॉइंट्स, कोई भी 2 पॉइंट्स निकालो इसको सेटिस्फाई करने वाले, और दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करो, अपने आप लाइन बन जाएगी, ठीक है। तो चलो देखते हैं, पुट x इक्वल टू 0, ठीक है। तो x की जगह 0 पुट करो, 4 इंटू 0 प्लस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 24, तो 0 तो हट जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 24/3 विच इज इक्वल टू 8। तो मतलब क्या आ रहा है, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 8, ठीक है। तो 0,8 का यहाँ पे पॉइंट लाई करेगा 0,8, राइट, इसको मैं बी पॉइंट बोल देता हूँ, नाम दे रहा हूं बस, ठीक है। सिमिलरली पुट y की वैल्यू 0 पुट करो, एक बार x को 0 पुट किया, y की वैल्यू 0 पुट करो, तो देखो y की वैल्यू 0 पुट करने पे क्या आ रहा है, 4x प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 24, 4x इक्वल टू 24, यानी x की वैल्यू कितनी आ रही है 6। देयरफॉर अगर पॉइंट देखोगे तो कितना आएगा, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0। देखो मैंने बात की थी ना, पेयर ऑफ वैल्यूज आएंगे, पेयर ऑफ वैल्यूज दो वेरिएबल्स, तो ये पेयर ऑफ वैल्यूज बोलते हैं। इनफैक्ट ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे यानी कोऑर्डिनेट एक्सिस पे प्लॉट कर सकते हैं 6,0, तो यहां पे कहीं तो आएगा 6,0, इसको बोल देते हैं ये ए पॉइंट है। मतलब ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, ये जो है ये इस पॉइंट से भी पास करेगा, इस पॉइंट से भी पास करेगा। एंड तुम्हें अगर बनाने हैं तो और भी पॉइंट्स यूज कर सकते हो, जैसे कि एक्स की वैल्यू ले लो, चलो 1 लेके देखते हैं, 1 लोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 4 को उधर भेजोगे 20,
तो 20/3 वैल्यू आएगी 1 पे। ठीक है, 2 लेके देखते हैं, 2 पुट करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 4 2 8 और उधर भेजोगे तो 24 माइनस 8 16 हो जाएगा, तो 16/3 बन जाएगा, राइट। तो ऐसी और भी वैल्यूज लेके पुट कर सकते हो और पॉइंट्स डायग्राम मतलब ग्राफ पे पॉइंट्स अप्रोक्सीमेटली प्लॉट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने 0 और ये 0 पुट किया, तुम चाहिए तो y की वैल्यू 1 पुट कर लो अभी, ठीक है, y की वैल्यू 2 पुट कर लो, y की वैल्यू -3 पुट करो, अपने मन से जो भी है y और x की वैल्यू पुट करो, मतलब कोई भी एक वैल्यू पुट करो, दूसरी वैल्यू अपने आप आ जाएगी। देखो यहाँ पे मैंने x की वैल्यू पुट की तो ये आया, यहाँ पे मैंने y की वैल्यू पुट की तो x आया। तो देख सकते हो इस तरीके से सारी वैल्यूज निकाल के पुट कर सकते हो और सारे से पॉइंट प्लॉट कर सकते हो। और सारे पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करोगे तो ध्यान से देखना एक ऐसे स्ट्रेट लाइन बनते हुए बनेगी, मतलब स्ट्रेट लाइन बनेगी, ए बी को ज्वाइन करते हुए एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। और इसी का जो ग्राफ है, इसी का ग्राफ का इक्वेशन है 4x + 3y = 24। ठीक है, कई किताबों में क्या दिया है, कई किताबों में मेथड एक और दिया है जो तुम्हें फॉलो करना है तो कर सकते हो। कई किताबों में क्या करते हैं कि यहाँ पे x को इधर भेजो, ठीक है, तो ये बन जाएगा 3y = 24 - 4x और 3 को डिवाइड करो 24 - 4x/3। तो कई किताबों में ये करते हैं फॉलो कि एक किसी भी वेरिएबल को, मान लो y है, y को इन टर्म्स ऑफ x पूरा अच्छे से लिख लो, मतलब एक वेरिएबल को पूरा लेफ्ट हैंड साइड में रखो और बाकी सारे को उधर भेज दो। तुम चाहिए तो x को एक साइड रख सकते हो और बाकी सबको उधर भेज सकते हो, ये तुम्हारे पे चॉइस है। ठीक है, तो ऐसे कुछ बना लो। अब बस तुम्हें x की वैल्यू यहाँ पे पुट करते जाना है और y की वैल्यू ऑब्टेन करनी है। तो देखो ऐसे खाओ या फिर पूरा घुमा फिरा के खाओ, तुम पे चॉइस है। ठीक है, तो सीधा भी पुट कर सकते हो या फिर ऐसे करके भी पुट कर सकते हो, कैसे भी करो। ठीक है, बस तुम्हें पॉइंट्स निकालने हैं, इसमें तुम अपने मन से खुद से पॉइंट्स निकाल सकते हो, थोड़ा अप्रोक्सीमेटली भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार ग्राफ पेपर लेना, अच्छे से कोई भी रैंडम पॉइंट्स बीच के निकाल के देख सकते हो। तुम चाहिए तो नेगेटिव वैल्यू भी ले सकते हो, x की जगह -1 भी लेके देख सकते हो, x की जगह -1 लोगे तो -1, तो ये -4 को दोगे 28, तो 28/3, तो अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा 9 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। तो यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगी -1, यहाँ पे से -1 चलो मान लेते यहाँ पे है -1, तो ये पॉइंट पे -1, कितना आ रहा है 28/3। तो इस तरीके से कुछ पॉइंट आएगा। ऑब्वियसली बात है 28/3 थोड़ा सा ऊपर ही लाया करेगा 8 से, क्योंकि वो अप्रोक्सीमेटली 9 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, क्योंकि 3 9 से 27 होता है 28/3। तो इस तरीके से और भी तुम पॉइंट चाहिए तो प्लॉट कर सकते हो। तुम ये चाहिए तो यहाँ पे भी पॉइंट प्लॉट कर सकते हो। 7, x की जगह 7 पुट करो, 7 पे वैल्यू कितनी है देखो 7, यहाँ पे पुट करोगे तो 7 4 28, 28 को उधर भेजो तो 24 - 28 -4 और -4/3। तो देख सकते हो इस तरीके से यहाँ पे वैल्यू आएगी 7, -4/3। तो जो भी ये सब पॉइंट्स प्लॉट करो, एक बार ग्राफ पेपर पर सबको ज्वाइन करो, देख सकते हो एक स्ट्रेट लाइन ही आएगी। हेंस इसी डायग्राम से हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है, हमेशा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक स्ट्रेट लाइन प्रोवाइड करता है। जबकि जब अगर डिग्री 2 हो जाती है तो ग्राफ पैराबोलिक बन जाता है, थोड़ा सा कर्व होना चालू करता है। अदरवाइज अगर लीनियर इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन ही हमेशा बनते हुए आएगा। ठीक है, तो चलो यहीं पे खत्म कर रहा हूं मैं आज। और भी इंट्रोडक्शन कुछ देना है इसके बारे में, ग्राफ के बारे में, वो सब नेक्स्ट क्लास में देंगे। और इसका मेन जो मुद्दा में वो स्टार्ट भी करना है। अभी तक तो मैंने बस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है कवर किया है। नेक्स्ट क्लास में मैं स्टार्ट करने वाला हूँ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, मतलब ऐसे एक लीनियर इक्वेशन है, अब 2 होंगे, तो 2 होंगे तो क्या होगा, 2 स्ट्रेट लाइन बनेंगे, तो 2 स्ट्रेट लाइन कट कर सकते हैं, तो वो सब बताऊंगा। 2 स्ट्रेट लाइन पैरेलल हो सकते हैं, बहुत सी चीजें इंट्रोड्यूस करूंगा। तो उतना वो कल के लिए छोड़ते हैं, नेक्स्ट क्लास के लिए छोड़ते हैं। अभी के लिए इतना अच्छे से लिखो अपने रूप में, ठीक है, साफ सुथरा ग्राफ बनाना, अच्छे से ग्राफ पेपर पे ग्राफ बनाना। और अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो इसमें, अगर समझ में नहीं आया हो तो मुझे तुम लोग पूछ सकते हो, तुम्हारे एक एक डाउट क्लियर करेंगे। एंड होमवर्क में तुम्हारा एक काम रहेगा, मैं तुम लोग को आज एक और वीडियो देने वाला हूँ, एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का। क्योंकि तुम लोग को एक 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा तुम लोगों ने एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, जो भी a + b का होल स्क्वायर, a² + b²। तो उसके लिए मैं तुम्हें एक और वीडियो देने वाला हूँ, छोटा सा वीडियो है, उसमें सारे फॉर्मुलेस लिखे हैं और मैंने उसमें कुछ काम दिया है। ठीक है, क्या काम दिया है, तो उसमें जितने भी मैं सारे फॉर्मुलेस है तुम्हें एक पेज पे लिखने हैं। तो तुम चाहे तो पूरा फॉर्मुलेस लिखो, मैंने जितने भी फॉर्मुलेस दिए, शायद मैंने 9-10 फॉर्मुलेस दिए हैं, तो वो सारे एक पेज पे लिखो और फिर मेरे को एक बार सेंड करना फोटो, ताकि मेरे को समझ में आ जाए कि अच्छा सबने लिख लिया है। क्योंकि आगे के चैप्टर्स में भी काम आते जाने वाले हैं।
एल्जेब्रिक एंटिटीज। तुम्हें अगर वीडियो नहीं भी देखना है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वीडियो देखोगे तो तुम्हारा ही फायदा होगा। अदरवाइज तुम 9th स्टैंडर्ड की किताब लेके एल्जेब्रिक एंटिटीज में जो भी फॉर्मुलेज है वो सब भी लिख सकते हो, तुम्हारे पे चॉइस है। ठीक है, होमवर्क में इतना ही रहेगा और कुछ इसमें काम नहीं रहेगा आज के लिए। आज के लिए बस तुम्हें ये वीडियो और वो मैं जो वीडियो भी बताया एल्जेब्रिक एंटिटीज का 9th स्टैंडर्ड का, वो भी सेंड कर दूंगा, तो वो दोनों वीडियो तुम्हें आज देखना है। ठीक है, चलो फिर यहीं पे खत्म करते हैं। हैव अ गुड डे, एंजॉय।